अच्छा मोइज भाई, हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज, शब्बा खैर। उफ, कैसी रात थी ये। तुम्हें बता नहीं सकती कि कितनी शर्मिंदा हूं मैं। देख के तो नहीं लगता कि शर्मिंदा हो तुम। क्या मतलब है इस बात का? तुम तो काफी खुश नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था ड्रामे को हकीकत समझ लिया तुमने। शाहान, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। शादी का जोड़ा क्यों पहना था? कितनी बार बताऊं कि अपनी खुशी से नहीं पहना। कितने सारे लोग यहाँ जमा हुए थे, सारी तैयारी की हुई थी तुम्हारी अम्मी ने। अब तुम ही बताओ कि मैं उनसे ये कहती कि ये सब कुछ ड्रामा है और ऐसा कुछ ना करे। काश पहले सब कुछ बता देते हम, ये दिन ना देखना पड़ता हमें। मलिया आंटी कैसी हैं? उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी कोई माँ नहीं। क्या वाकई? ऐसा नहीं हो सकता, एक झूठ पे इतनी नाराजगी। नहीं, माहिनो मेरे एक साथ होने का पता चला तो उस बात को वो भूल ही गई। मुकर जाते ताकि उन्हें अफसोस ना होता, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ। मैंने ये नहीं किया और ना ही करूंगा मैं। अब आइंदा मेरी जिंदगी में कोई भी चोरी छुपे बात नहीं होगी। मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता। अंजाम देख लिया तुम लोगों ने, पहले माहिन के साथ गलतफहमी हुई और अब फैमिली के साथ। इस वजह से अम्मी को मैंने खुलकर बता दिया कि माहिन से मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब जाके जरा माहिन से मिल लो ताकि ये मामला हल हो सके। नहीं यार, बहुत हर्ट हूं मैं। वैसे भी वो अब तक खुद को संभाल नहीं सकी होगी और मैं नहीं चाहता कि आप मजीद किसी बहस में पड़े। नजीब, ये तो सोने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम कोशिश करो सुलाने की। ये लो। इसको देखकर लग नहीं रहा कि ये सोएगा। मैं बता रही हूँ, पूरी रात जगाएगा तुम दोनों को, देख लेना। कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो मिराल। ऐसा करता हूँ, इसे टैक्सी में घुमा के ले आता हूँ, हो सकता है ये सो जाए। हाँ ले जाओ नजीब, अगर परेशानी ना हो तुम्हें। मुझे क्या परेशानी होगी, इस तरह टहलने से तो बेहतर है। चलो आओ बेटा। हवा, मेहमान आए थे, यहाँ रुकना था उन्होंने। बेटा वो कहाँ गए हैं, कुछ पता है तुम्हें? अम्मी, फौजिया बाजी उन सबको अपने साथ ले गई है। अरे हाँ, मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है आज। हाय मलिहा, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अरे उसने तो मेहमानों का भी लिहाज नहीं किया। लोगों को तो मौका मिल गया बातें बनाने का। हफीजा खाला, बस भी करे, बहुत हुआ। देखो मलिहा, बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ तुम्हें, पीछे मत पड़ो अपने बेटे के। यानी वो जो कर रहा है उसे करने दो। शाहान को अच्छे से जानती हूँ मैं। बस माहिन के साथ कुछ दिन घूमेगा, टंग आके खुद छोड़ देगा। नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, माहिन को नहीं छोड़ेगा। शाहान माहिन से सच्चा प्यार करता है। आप देख लीजिएगा, माहिन से ही शादी करेगा। हाँ, कह तो ठीक रही हो वैसे तुम। हाँ, अम्मी, अच्छा हुआ हमने सोना नहीं दिया। माहिन से करेगा शादी, तभी देंगे। शाहान, जानती हूँ सोए नहीं हो तुम, और ये भी जानती हूँ कि दरवाजे पे खड़े होकर सुन रहे हो मेरी आवाज। दरवाजा खोलो। देखो मेरी जब तक तुमसे बात नहीं होगी मैं सो नहीं पाऊंगी। थोड़ा तो ख्याल करो, दरवाजा खोलो प्लीज। मेरे ख्याल से आज के लिए काफी बात हो चुकी, अब बेहतर होगा घर चल जाओ तुम। अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत पूरी रात यूं ही दरवाजे पे खड़े होके गुजार दूं? बोलो। ठीक है, मैं कबूल कर रही हूँ, मानती हूँ कि मैंने वहां रेस्टोरेंट में कुछ ज्यादा ही कह दिया। सिर्फ कुछ? चाहो तो मैं तुम्हें याद कराता हूँ। दूल्हे की महबूबा की तरफ से दुल्हन के लिए पूरे 2000। ठीक है, जरा सोचो कि अगर तुम्हें पता लगता कि मेरी शादी हो रही है और बहुत धूमधाम से फंक्शन एंजॉय किया जा रहा है तो फिर? प्लीज ये एग्जांपल मत दिया करो तुम। नहीं, मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है शाहान। क्या हुआ, जवाब दो। ऐसी हरकत नहीं करूंगा मैं। वैसे भी जब अम्मी को पता चला ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी तो उसी वक्त टूट गई थी वो, ऊपर से तुम वहां आ गई। शाहान,
मुझे बताओ, मैंने कहीं तुम्हारी अम्मी से कोई गलत बात तो नहीं कही ना? प्लीज सच बताओ मुझे। बदतमीजी की मैंने? चाहती हूँ मैं याद करवाऊँ तुम्हें? नहीं, रहने दो, याद आ गया मुझे। वाकई में मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? नाराज हूँ तुमसे माहिन। तो सॉरी कहती हूँ मैं। देखो इस वक्त तुम ये मासूम सी शक्ल बना के मुझे बहला नहीं पाओगी। शाहान देखो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। शाहान मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है। देखो अंदर आने दो, वरना अगर ये अंदर आने के लिए कर रही हो तुम। नहीं देखो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अंदर आने दो। जाओ जाओ अंदर जाओ। तूने माफ कर दिया ना? नहीं, ये मैंने क्या कर दिया कल? इतनी जल्दी उठ गया? एक मैं हूं जिससे सुबह उठा ही नहीं जाता बिल्कुल। यकीनन मेरे लिए चाय भी बना के रखी होगी। अरे काफी देर हो गई। हाँ, वही पेंट है। क्या कर रहे हो तुम? सजा दे रहा हूँ। प्लीज ये लॉकेट मुझे दे दो, ये बहुत कीमती है। अगर ये वापस चाहिए तो खामोश रहना, और अगर तुम फिर से बोली तो ये वापस नहीं मिलेगा। हो सकता है वो लॉकेट रोजीना के पास से मिल जाए। कुछ भी तो नहीं है इसमें।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ढूंढ रही हो? यार मैं बस कोई शर्ट ढूंढ रही हूँ। रात में वॉमिट जो हो गई थी। हाँ, तुम रोजीना की दराज की तलाशी ले रही थी तो मैंने सोचा शायद फिर किसी सबूत की तलाश में हो तुम। अब बस भी करो शहान, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। तो क्या फिर मिल गई तुम्हें? मैं यहाँ कोई सबूत नहीं ढूंढ रही शहान, तुम इतना बुरा कैसे समझ सकते हो मुझे? मैं शर्ट का पूछ रहा हूँ, मिल गई तुम्हें? नहीं मिली मुझे। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। वैसे भी मुझे अब घर ही जाना है तो घर जाके चेंज कर लूंगी मैं। हाँ ठीक है। नहीं, वो अपनी सहेलियों के साथ ही होगी। जो दिल में आता है वो ही करती है। अच्छी तरह जानती हूँ उसी खानसामा के साथ होगी अभी। देखो रजा, कल को वो लड़की आएगी और हमसे कहेगी कि अम्मी बाबा मैंने इस लड़के से शादी कर ली है। उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो तुम? रेस्टोरेंट, इस मामले को खत्म करने के लिए। देखो रजा, बात को खामखाई क्यों बढ़ा रहे हो? उस खानसामे की वजह से मेरी बेटी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। तो क्या तुम उसे मारने जा रहे हो? फजूल बातें मत करो शैला। रजा प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम वहाँ मार पिटाई कुछ नहीं करोगे। मुझे बिल्कुल पागल समझा हुआ है तुमने। तुम्हारे रवैये को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारी हरकतें देख के हर किसी को ऐसा ही लगेगा जैसे तुम किसी मुल्क के बादशाह हो। या अल्लाह रहम। जुबैर। जुबैर को बुला रहे हो? हाँ, उसको तो तुमने निकाल दिया ना। देखा क्या हाल कर दिया तुमने मेरा। आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है रजा? अच्छा तुम उसे मिस कर रहे हो ना, तो ऐसा क्यों नहीं करते? जाओ ले आओ उसे मना के। नहीं, चाहता हूँ वो खुद वापस आए, उससे एहसास हो गलती का, माफी मांगे आकर मुझसे। गाड़ी की चाबी कहाँ है शैला? ऊपर कमरे में। ले आओ जाकर। हद हो गई। ये पी लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। माफ कर दिया मुझे? नहीं। बहुत जिद्दी हो तुम। पी लो इसे प्लीज। शहान ये क्या है? जहर दे दिया तुमने मुझे? माहिन ड्रामा नहीं करो, पी लो इसे। शहान ये बहुत ही कड़वी है, पीने जैसी बिल्कुल भी नहीं है। क्या डाला है तुमने इसमें? माहिन बात को प्लीज इतना मत घुमाओ। क्या डालूंगा मैं इसमें? दिखाओ मुझे। ठीक कह रहे हो, शायद थोड़ी शक्कर की कमी है इसमें बस। सही। देखो ये तुम्हारे पेट के लिए अच्छी है, जितने बैक्टीरिया उसे मार देगी और इससे तबीयत बहाल हो जाएगी तुम्हारी। ये बातें मुझे बता रहे हो। शायद तुम भूल गए हो मैं डाइटिशियन हूँ। बिल्कुल नहीं भूला हूं मैं, लेकिन अच्छा कि तुमने याद दिला दिया मुझे। अपने काम के बारे में क्या सोचा तुमने? क्या फैसला किया फिर? मैंने सोचा है कि क्यों ना फिलिया में अपनी सीवी सेंड की जाए। सुना है वो जगह काफी अच्छी है। माहिन सीरियस हूं मैं। ठीक है ठीक है यार, काम के हवाले से अभी तक कुछ सोचा नहीं है मैंने। हाँ याद आया, मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अपना क्लिनिक बेच दिया? जरा बताओगे मुझे? आता हूं। हाय, सॉरी तुम्हें जगा दिया, मैं चाबी भूल गई थी। मैं तो बहुत पहले जाग गया था। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम दोनों को साथ देकर खुशी हुई। उम्मीद करती हूँ कि तुमने माहिन को बता दिया होगा कि इसमें हम दोनों का कोई हाथ नहीं था। कल मैंने भी माहिन को ये बात समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसने कुछ सुना नहीं। सॉरी रोजीना, कल मैंने बहुत बुरा रिएक्ट किया था। यही सुनना चाहती हो ना तुम? नहीं तो, और मेरी वजह से तुम लोगों का मूड खराब हो ना ही ऐसा चाहती हूँ। ये सब कुछ किसने किया है? यहीं तो रखी थी वो। आखिर जा कहां सकती है यहां से?
पुरसुकून हो जाऊं। सब ठीक है। शाहान, क्या मेरी ड्रॉस में कुछ तलाश किया था तुमने? शाहान ने नहीं, मैंने। सॉरी रोजीना, माहिन बस चेंज करने के लिए कोई शर्ट ढूंढ रही थी तुम्हारी, लेकिन नहीं मिली इसे वहाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम रियली सॉरी, मैंने सब फैला दिया। बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी समेट देती हूँ। नहीं माहिन, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। बस अभी। अरे माहिन, बात तो सुनो मेरी। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद कर लूंगी। नहीं रोजीना, मैंने फैलाया है तो सेट भी मैं ही करके दूंगी तुम्हें। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो, ये मैं नहीं चाहती। बस ठीक है, रहने दो तुम। माहिन, बहुत हो गया। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? कोई ऐसी चीजें जो नहीं चाहती कि मुझे नजर आए? हाँ, मेरी कुछ पर्सनल चीजें हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई और उसे देखे। सर मुझे माफ कर दे सर। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। सर माफ कर दे मुझे। क्या कर रहे हो ये? सर आपकी ये नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा करे आप मुझे जान से मार दें, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। ऐसा लगता है वक्त रुक सा गया हो मेरे लिए। तुम यही चाहते थे ना? जाओ अपनी महबूबा के साथ घूमो, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें। खुदा के लिए ऐसा ना करे मेरे साथ। मैंने आपको अपना बाप, इस घर को अपना घर माना है। खुदा के लिए मुझे इस तरह लावारिस न छोड़ें। जानते हो इतना नाराज क्यों हूं मैं तुमसे? बाप सबसे ज्यादा अपने बेटों पर भरोसा करते हैं। अल्लाह ने मुझे कोई बेटा नहीं दिया सुबैर। अपना बेटा समझा तुम्हें मैंने। समझ गए तुम? मैं समझ गया सर। हेलो सुबैर, कैसे हो तुम? सुबह तुमने जो स्टेटस अपडेट किया है वो देख चुकी हूँ मैं। तन्हाई के ऊपर था ना सब, वो देख के बहुत अफसोस हुआ मुझे। और करता भी क्या, तन्हा जो रह गया हूँ। ये तन्हाई बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन तुमने मुझे कॉल की तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में रौनक सी आ गई हो। आवाज ऐसी क्यों हो रही है तुम्हारी? कहीं तुम रो तो नहीं रहे? कौन रो रहा है? मैं थोड़ी रो रहा हूँ। मैं तो बस, खैर आइंदा ऐसा कुछ मत कहना मुझसे। अच्छा, आइंदा नहीं कहूंगी। बस तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए कॉल की मैंने। रात कहाँ सोए होगे, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, बस यही सोच के दिल बैठा जा रहा था मेरा। काफी फिक्र हो रही थी। फिक्र क्यों करती हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और रही बात खाने की, तो किसी अच्छे होटल जाकर पेट भर कर खा लूंगा मैं। पैसे मत जाया करना। अपने प्रिंस के लिए मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं, वो पैसों का कोई मसला नहीं है मुझे, पैसे बहुत हैं। तुम्हें तो पता ही है ना मेरा। खैर, अब जब तुमने खाने की बात करी दी है तो मैं तुम्हारे खूबसूरत हाथों से बना खाना खाना मिराल, मिराल, अरे मिराल, कहाँ गायब हो तुम? जी जी अम्मी, आ रही हूँ मैं। चलो बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय बाय। हाँ ठीक है, बाद में बात होगी। हाँ, ये रहा, ये है लास्ट बिल। अरे रजा साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। शाहान कहाँ है? वो तो नहीं आया। मुझे बता दीजिए क्या काम है। इंतजार कर लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? आने दो उसे। क्या कुछ ऑर्डर करूं आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए।
जी अच्छा। हाँ, तो हम कहाँ थे? भाई हमने रेस्टोरेंट की ओपनिंग के वक्त सोचा था कि बहुत जल्द चीजें आसानी से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन अब मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। नहीं यार, तो सिचुएशन बहुत टाइट है क्या? ऐसा ही है भाई, इस वक्त हम रेस्टोरेंट के अखराजात भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। शाहान ने कंपटीशन जीता तो यहाँ की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है। अब देखिए ना, आज ही रात को एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, लेकिन लगता है ये काफी नहीं है। कम से कम हफ्ते में 3 से 4 ऐसी पार्टीज हो तो कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। अभी तो मुश्किल है। अरे, तो तुम्हें घर की याद आ ही गई। आखिर कब वो दिन आएगा अम्मी जब आप तंज करना छोड़ देंगी? बेटा, तुम्हारी दोस्तों ने मुझे कल रात को बताया था कि तुम घर नहीं आओगे, सीधा काम पे जाओगी। जी अम्मी, मैंने यही सोचा था, लेकिन जब सुबह मालूम किया तो पता चला आज मेरे पास पेशेंट्स ही नहीं है, तो मैं घर आ गई। काम में दिल नहीं लग रहा तुम्हारा? जब तुम काम पर ही नहीं जाओगी तुम्हारे पेशेंट्स कहाँ से आएंगे? नहीं अम्मी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर लोग तो आजकल छुट्टियां मनाने आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, तो पेशेंट्स कहाँ से आएंगे? आप इजाजत दें तो मैं अपने कमरे में जाऊं, आराम करना है। वाह, क्या अच्छी बात है। जब रात को पार्टी करोगी तो जाहिर है दिन में आराम ही करोगी। अच्छा ये बताओ कि रात को तुमने पार्टी एंजॉय की? जाहिर सी बात है, आप तो जानती हैं मुझे और मेरी दोस्तों को, खासकर बाहर जब वो पार्टी में जाती है तो डांस करना बंद ही नहीं करती। बेटा, माँ से कभी झूठ नहीं बोला जाता। सच बता दो तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम लोगों का आइसक्रीम खाने का प्लान था ना? हाँ अम्मी, पहले हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, फिर एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पे चले गए। आखिर इतनी इंटेरोगेशन क्यों कर रही हैं आप? समझ नहीं आता मुझे। हाँ जाओ बेटा जाओ, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। उस खानसामा से जितना मिलना है मिल लो, थोड़े दिन है तुम्हारे पास। सुनो बेटा, जरा इसको देखो, इसकी सांस चल रही है या नहीं? काफी देर से इसी तरह सो रहा है। खुदा को माने अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? नाजिम सो नहीं रहा था, इसीलिए नजीब उसको सुबह तक टैक्सी में घुमा रहा था, जब भी अभी तक सो रहा है। नजीब? हाँ, ठीक है, लेके जा रहा हूँ मैं। हाय मेरे अल्लाह, नजीब तुमने इस हालत में भी मुझे हंसा दिया। जीते रहो बेटा तुम। नजीब, ऐसा करो तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पैर में तकलीफ है अम्मी के, उनको डॉक्टर के पास से जाना है। अल्लाह सेहत दे इनको। नाजिम भी उठ चुका है, बेड पर बैठा हुआ इतना प्यारा लग रहा है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं नाजिम को देख लूंगा। नजीब, मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम यहाँ लेटे सोते रहोगे और बच्चा अंदर अकेला रोता रहेगा। अरे नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर में अपने बेटे को पार्क लेके जाऊंगा और इस तरह से मेरी नींद भी उड़ जाएगी। आप लोग बेफिक्री से जाएं। ये तो अच्छी बात है, नाजिम को भी फ्रेश एयर मिल जाएगी। ठीक है, अगर वो रोएगा तो मैं उसे बच्चा गाड़ी में घुमाने ले जाऊंगा। रजा साहब काफी देर से आए, मैं तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं बात करता हूं उनसे। ओके। कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब, अगर आपने मुझे बता दिया होता तो मैं पहले आ जाता। कोई बात नहीं, बात करनी है तुमसे। जी जी जरूर करते हैं, आइए बैठ के बात करते हैं। हाँ शांजू, प्लीज हमारे लिए कॉफी ले आओ। कैसा चल रहा है काम? कभी तो बहुत अच्छा चल रहा होता है और कभी हम सिर्फ गुजारा कर रहे होते हैं। आप कुछ बात करने के लिए आए थे ना? तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे पार्टनर की सारी बातें सुन ली थी मैंने। जहां तक मैं समझा हूं, रेस्टोरेंट कुछ खास नहीं चल पा रहा तुम्हारा। ऐसा कुछ भी नहीं है।
मतलब ये बात सच है कि काम की कुछ कमी है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम संभाल ना सकें। ऐसा लगता है तुम्हारा इस जगह से सिर्फ पैसे कमाने का ताल्लुक नहीं है, और भी कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जगह बंद हो जाए कभी नहीं चाहोगे तुम। आपकी परेशानी क्या है रजा साहब? कहना क्या चाहते हैं मुझसे? एक बात बताता हूं तुम्हें, दो दिल एक हो जाए तब भी जिंदगी खुशहाल नहीं होती, समझ रहे हो? ना अम्मी राजी है तुम्हारी और ना मैं। शहला भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। क्या करोगे फिर तुम दोनों, बताओ मुझे। हर किसी को तकलीफ देके सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचोगे, बोलो। लेकिन हम दोनों की खुशी हमारे चाहने वालों को दुख क्यों देगी? शाहान बात सुनो, घुमाऊंगा नहीं बात को मैं। मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस माहीन से दूर रहोगे तुम। रजा साहब, आपने सोचा भी कैसे आपकी ऐसी कोई बात मानूंगा मैं? शाहान, माहीन के साथ जो कुछ हुआ है इसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे लिए सबसे पहले माहीन है। अगर ऐसा ही है तो फिर हम दोनों की सोच एक जैसी है। सबसे पहले माहीन। तुम्हारी वजह से माहीन अगवा हो गई थी, खतरा अभी भी टला नहीं है। लेकिन आइंदा उसके साथ कभी ऐसा नहीं होगा। वो कैसे? क्योंकि हमेशा उसके साथ रहूंगा मैं, हमेशा। किसी के कहने पे माहीन को छोड़ नहीं सकता मैं। सिर्फ अगर माहीन जाएगी तब, तो फिर उससे अलग हूंगा मैं। माहीन का कितना ख्याल रखते हो देखते हैं। अगर कुछ हुआ तुम होगे जिम्मेदार। हाँ हाँ, खाना तो मैंने बना लिया है। एक काम करना, मेरे घर के पास जो पार्क है वहां आ जाओ तुम। मैं भी बस आ रही हूँ। बाय बाय। मीराल, अकेले इतना सारा खाना खाओगी तुम? और तो और तुमने इसे डब्बे में क्यों बंद किया हुआ है? बोलो कहाँ लेके जा रही हो उसे? खाना फुप्पी के लिए लेकर जा रही हूँ। हम तो उससे बात ही नहीं करते बिल्कुल। याद नहीं जब मेरी दूसरी शादी हुई थी तो उसने क्या कहा था हमसे? भूल गई हो क्या? बोलो। मरना जीना तक खत्म कर दिया था उसने। भूली नहीं हूँ, याद है कॉल आई थी। बीमार है वो। हो ही नहीं सकता। मैं अच्छे से जानती हूँ झूठ कहा है उसने। अपना पेट भरने के लिए उसने तुम्हें झूठी कहानी सुना दी। हद कर दी अम्मी आपने, किस कदर बेरहम हो गई हैं। बीमारी में तो साथ देना चाहिए ना। मिराल, तुम जरूर कोई ना कोई चक्कर चला रही हो, है ना? वरना अपनी फुप्पी तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद थी। बस भी कर दे अम्मी, फुप्पी बहुत बीमार है। आखिरी दिन चल रहे हैं उनके, वो मरने वाली हैं। कम से कम उनके ऐसे बुरे हालात में तो अपनी नाराजगी खत्म कर दें। जरूर कोई ना कोई चक्कर अल्लाह चला मेरी रही। फुप्पी को सेहत दे बस। रजा साहब जाते हुए काफी गुस्से में लग रहे थे, और देख रहा हूं कि तुम भी अपना गुस्सा सारा प्याज पे निकाल रहे हो। लगता है कोई तशवीश वाली बात होगी। बताओ ना क्या बात है। रजा साहब ने मुझे पैसे की ऑफर की है माहीन को छोड़ने के लिए। नहीं यार, यार हमने तो ये सब कुछ फिल्मों में देखा है, हकीकत में ऐसा कहाँ होता है? यार वो ऐसे इंसान नहीं है। लेकिन खुद सोचो, वो माहीन के लिए कितने परेशान है। तो अब तुम क्या करोगे? मेरे जहन में कुछ है। अभी तो सिर्फ पैसे की ऑफर आई है। मामला मजीद खराब हो उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। देखो अभी उसी की बात हो रही थी और उसकी कॉल भी आ गई। मोइस, तुम इस बात का हरगिज़ जिक्र मत करना कि उसके बाबा यहाँ आए थे, समझ गए? अरे हद हो गई यार। सोचा फिर भी बता दूं। हाँ हेलो माहीन। हाँ हेलो मोइस, कहाँ हो तुम? हाँ मैं किचन में हूँ और शान से बातें कर रहा हूँ। हाँ यार, वो मैंने बस इसलिए कॉल की थी तुम्हें ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं कल जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुमने और शाहान ने तो मसला सॉल्व कर लिया। तुम लोग खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में। शाहान को सलाम कहना मेरा। चलो ठीक है, बाय बाय। मोइस के पास तो शाहान है, ऐसा करती हूँ मैसेज कर देती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा।
यार ये जो माहीन है ना, ये बहुत ही ज़हीन लड़की है। इसको हाथ से तुम जाने ना देना। इसके माँ बाप जो भी कहते रहे वो तुम इग्नोर कर देना। बस तुम माहीन को मत छोड़ना। ऐसे ही करूंगा मेरे भाई, और उसके बाद कोई अलग नहीं कर सकेगा हमें। मुइज़, मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है। शाहान को पता चल गया कि मैंने क्लिनिक बेच दिया है। क्या हुआ मोइस, अचानक परेशान क्यों हो गए? सब ठीक तो है ना? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, रात को जो पार्टी है उसके लिए शॉपिंग करनी है। चलो चलें। हाँ चलो।